मंगलम द्वारिकाधीश श्रीलालप्रभु मंगलम मंगलम वल्लभाधीशो मंगलम विठ्ठलेश्वर मंगलम हरिदासस्तु मंगलम श्रीकृष्ण प्रिया मंगलम ब्रजभूमिश्च मंगलम पुष्टिमंगलम। आप सभी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रादुर्भाव महोत्सव की रामनवमी की अनंत अनंत बधाई हो। भगवान ने प्रतिज्ञा की, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब कोई अवतार कार्य करने की आवश्यकता होगी, जब धर्म की ग्लानि होगी, अधर्म व्याप्त होगा, साधु पुरुषों पर अत्याचार होगा, तब तब धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए और सत्पुरुषों की रक्षा करने के लिए मैं समय समय पर अवतार धारण करूंगा। पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा था। सारे देवता जब धर्म की रक्षा करने के लिए असमर्थ हुए, तब भगवान ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के स्वरूप में अवतार धारण किया। राम यानी रमन्ति यत्र भूतानि, जो सारे विश्व में रमण करते हैं, या तो जिसके अंदर सारा विश्व रमण करता है, जो सदा अपने स्वरूपानंद में क्रीड़ा करते हैं एवं जो सभी को आनंद प्रदान करते हैं, वही श्री राम हैं। राम नाम में 3 अक्षर हैं, र, अ और म। र यानी कर्म का अग्नि बीज, अ यानी ज्ञान का सूर्य बीज और म यानी भक्ति का चंद्र बीज। यानी राम नाम ज्ञान, कर्म और भक्ति के प्रतीक रूप है। संक्षिप्त में यदि हम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र का दर्शन करें, भगवान ने अवतार लिया। बाल्यकाल से ही माता पिता के उत्तम संस्कारों का सिंचन हो रहा था। गुरु विश्वामित्र जी ने अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया। विश्वामित्र जी के यज्ञ में उत्पात मचाने वाले अनेक राक्षसों का संहार भगवान ने किया। जनकपुर में सीता जी का स्वयंवर हो रहा था। वहां शिव जी का धनुष्य जो इतना भारी था कि एक साथ 300 वीर पुरुष उसे उठा करके लाए थे। खेल खेल में भगवान ने धनुष्य को उठा करके उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और धनुष्य का भंग किया। सीता जी के साथ भगवान का विवाह हुआ। पुनः अयोध्या लौटते समय मार्ग में परशुराम जी के अपार गर्व को भगवान ने दूर किया। उसके बाद भगवान का राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन पिता महाराज दशरथ ने माता कैकेयी को दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए भगवान ने स्वेच्छा से वनवास का स्वीकार किया। वनवास केवल रामचंद्र जी के लिए मांगा गया था, लेकिन जनक नंदिनी सीता जी ने भी अपने पति की सेवा करने के लिए स्वेच्छा से वनवास स्वीकारा। जहां राम वहीं सीता रह सकती है, राम के बिना सीता रह नहीं सकती। जिन्होंने कभी खुले चरणों से धरती पर पैर नहीं रखा था, वह वल्कल वस्त्र धारण करके पति के साथ वन में जाने के लिए तैयार हुई। भैया और भाभी की सेवा करने के लिए लक्ष्मण जी ने भी स्वेच्छा से वनवास स्वीकारा। वन में राक्षस राज रावण की बहन शूर्पणखा, उसकी बुद्धि कलुषित काम वासना के कारण बिगड़ी थी। भगवान ने उसको कुरूप बनाया। उसके भाई खरदूषण, त्रिशिरा वगैरह को भगवान ने मारा।
लीला पूर्वक वन में भगवान कष्ट सहन करने लगे। लंका में राक्षस राज रावण ने सीता जी के रूप गुण सौंदर्य के विषय में बहुत सुना था। उसकी बुद्धि बिगड़ी। मारीच को हिरण का रूप लेकर के वन में भेजा। भगवान उसके पीछे गए। मारीच चिल्लाने लगा। लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची और सीता जी को सावधान किया कि इस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन मत करना। उसी समय रावण साधु का भेष लेकर के आया और सीता जी ने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया और रावण सीता जी का हरण करके ले गया। इस लीला से सभी को सावधान किया भगवान ने कि स्त्रियों को भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। लक्ष्मण रेखा यानी समाज की, संसार की मर्यादा, इसका उल्लंघन जो स्त्री करती है उसकी यही दशा होती है। उसके बाद भगवान लक्ष्मण जी के साथ सीता जी को ढूंढने के लिए वन वन भटकने लगे और जगत को बोध दिया कि स्त्री में जिसकी आसक्ति होती है उसकी यही दशा होती है। फिर भगवान ने जटायु का अग्नि संस्कार किया, कबंध का संहार किया, सुग्रीव के साथ मित्रता की, जाम्बवान जी के साथ मित्रता की, हनुमान जी को शरण में लिया, समुद्र पर सेतुबंध बांधा। हनुमान जी नील अंगद आदि की विशाल वानर सेना और जाम्बवान जी के साथ विशाल रीछ सेना के साथ लंकापुरी पर आक्रमण किया। कुंभकर्ण को मारा, इंद्रजीत को मारा। रावण दिव्य रथ में आरूढ़ होकर के आया, तब इंद्र के सारथी मातली दिव्य रथ लेकर के आए, प्रभु उसमें आरूढ़ हुए। रावण का वध करके भगवान ने रावण का उद्धार किया और विभीषण को लंकापुरी का राज्य सौंपा, राज्याभिषेक किया। एक कल्प का आयुष्य भगवान ने विभीषण जी को दिया और सुग्रीव, हनुमान जी, लक्ष्मण जी सीता जी के साथ पुष्पक विमान में बैठ करके अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में प्रभु को पता चला कि छोटे भाई भरत रामचंद्र जी के वियोग में, जिनके जटाजूट बढ़ गए हैं, केवल वल्कल वस्त्र धारण करते हैं, कुश के आसन पर पौड़ते हैं और गौमूत्र में पकाई हुई राब केवल ग्रहण करते हैं, प्रभु के नेत्रों में से भी हर्ष के प्रेम के अश्रु निकल गए। सिंहासन पर रामचंद्र जी की पादुका को बधरा करके उनके निश्रा में भरत जी रहते थे। प्रभु पधारे, दोनों भाइयों का मिलाप हुआ जो भरत मिलाप के नाम से प्रसिद्ध है। तत्पश्चात भगवान ने राज्य सिंहासन ग्रहण किया और हमारे देश को राम राज्य मिला। राम राज्य के विषय में कहा जाता है, सब नर करहु परस्पर प्रीति। सारे प्रजाजन एक दूसरे से स्नेह भाव रखते थे और दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नर कब हो व्यापा। आधि व्याधि उपाधि यानी शारीरिक, मानसिक, आत्मिक सभी तापों से प्रजा मुक्त थी, सभी प्रकार का सुख था। आज भी हम राम राज्य की कल्पना करते हैं, लेकिन राम राज्य कब आता है? महाराज दशरथ के यहाँ राम का जन्म कब हुआ? महाराज दशरथ की प्रतिभा ऐसी थी, तीनों लोकों में उनका सम्मान होता था। स्वर्ग में पधारे तो इंद्र भी आसन से उठ करके मस्तक झुकाता था, ऐसी उनकी प्रतिभा थी। लेकिन फिर भी उपवन में जाकर के अपने हाथ से पुष्प चुनते थे और नंदीग्राम जाकर के गुरु वशिष्ठ जी के चरणों का पूजन करते थे और गुरु की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से उनके यहाँ रामचंद्र जी का प्रागट्य हुआ। प्राचीन समय में सारे राजा धर्म का भय रखते थे। धर्म की मर्यादा में राज्य के कार्यभार का वहन करते थे। राज्य सिंहासन के समकक्ष गुरु का सिंहासन होता था, राज्य गुरु का सम्मान होता था, इसीलिए राम राज्य था। आज सारी यह मर्यादाएं लुप्त हो चुकी है। राज्य सत्ता के ऊपर जब धर्म की सत्ता का वर्चस्व आएगा तभी भारत को राम राज्य मिल सकता है। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। स्वामी विवेकानंद ने
अमेरिका के शिकागो में जब हिंदू धर्म का विजय ध्वज फहराया और जब स्वदेश लौटे तो सारे देशवासियों ने उनका सम्मान किया। मैसूर के महाराजा ने उनके सम्मान में, उनके स्वागत में भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया। स्वामी विवेकानंद रथ में बैठे, सारे प्रजाजन रथ की रस्सी खींचने लगे और मैसूर के महाराजा स्वयं रथ की रस्सी खींचने लगे। एक नागरिक ने आकर के स्वामी विवेकानंद से कहा कि महाराज, नगर के राजा रथ की रस्सी खींच रहे, अच्छा नहीं लगता, आप कृपया राजा को रथ में बैठने का आमंत्रण दीजिए। तब खड़े होकर के हाथ में भगवा वस्त्र फहरा करके स्वामी विवेकानंद ने कहा, तुम्हारे राजा किसके रथ की रस्सी खींच रहे हैं? स्वामी विवेकानंद के रथ की? नहीं, तुम्हारा राजा रस्सी खींच रहे हैं धर्म और संस्कृति के रथ की। और जहां तक राजा महाराजा धर्म और संस्कृति के रथ की रस्सी खींचेंगे, वहां तक भारत की संस्कृति को आंच तक नहीं आएगी। इसीलिए राज्य सत्ता के ऊपर धर्म का वर्चस्व होना आवश्यक है, तभी देश को राम राज्य मिल सकता है। भगवान रामचंद्र जी के राज्य में सभी सुखी थे। प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए गए। वेद धर्म की मर्यादा, समाज की मर्यादा, संसार की मर्यादा क्या होती है, प्रभु ने अपनी लीलाओं के द्वारा, अपने चरित्रों के द्वारा इस जगत को समझाया है। माता पिता की सेवा किस तरह से करनी चाहिए, माता पिता की आज्ञा का पालन किस प्रकार से होता है, गुरु की सेवा कैसे होती है, विद्या का अध्ययन कैसे करना चाहिए, राजा का प्रजा के साथ और प्रजा का राजा के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, पति पत्नी का प्रेम कैसा होता है, भाई भाई का स्नेह कैसा होता है, मित्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, शत्रुओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। प्रभु ने अपने लीला चरित्र के द्वारा सारे जगत को यह बोध दिया, इसलिए प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए गए। मर्यादा पुरुषोत्तम होने के बाद भी भगवान ने कई पुष्टि कार्य किए हैं। इसलिए हमारे यहाँ पुष्टि मार्ग में रामनवमी का उत्सव मनाया जाता है। प्रभु को आज राजभोग में पंचामृत होता है, स्वरूप की फूल मंडली आती है जो सायंकाल भोग आरती तक रहती है। पुष्टि किसे कहते हैं कि अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए जब जब प्रभु मर्यादा का अतिक्रमण करते हैं तब उसे पुष्टि कहा जाता है। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, जो पति के शाप के कारण पत्थर की तरह जड़ हो चुकी थी, प्रभु को एक पत्नी व्रत था, मर्यादा थी, अन्य स्त्री का स्पर्श वर्जित था। फिर भी अहिल्या का उद्धार करने के लिए प्रभु ने अपने चरणों का स्पर्श उसे कराया और उसका उद्धार किया और गौतम ऋषि के शाप से उसे मुक्त कर दिया और अपनी चरण रज का सामर्थ्य प्रकट किया कि जड़ को भी चैतन्य बनाने का सामर्थ्य प्रभु की चरण रज में है। यह प्रभु का पुष्टि कार्य हुआ। शबरी भील जाति की थी, प्रभु की प्रतीक्षा कर रही थी। उसके पास बैर के फल के सिवा कुछ नहीं था। प्रतिदिन बैर के फल चुन करके आती और चख करके देखती यह खट्टा है या मीठा। खट्टे बैर फेंक देती और मीठे जो बैर थे संभाल के रखती, अरे ये तो मेरे प्रभु के लायक है। इस तरह स्नेह भाव से सबरी ने मीठे फल प्रभु को रोगाए और स्नेह से युक्त होकर के प्रभु ने सबरी के झूठे बैर अरोगे। यहां भी प्रभु ने मर्यादा का उल्लंघन किया। ये प्रभु का पुष्टि कार्य हुआ। जब लंका पर आक्रमण करना था तो प्रभु ने वानर और रीछों को समुद्र में पत्थर डाल करके सेतु बांधने का आदेश दिया। वानरों की सेना बड़े बड़े पत्थर उठा करके समुद्र में फेंकने लगी और सारे पत्थर डूबने लगे।
तब उन पत्थरों पर राम का नाम लिखा गया और राम का नाम लिखे हुए सारे पत्थर समुद्र में तैरने लगे। यहां प्रभु ने अपने नाम का महात्म्य प्रकट किया है। जो जीव प्रभु और प्रभु के नाम से विमुख हो जाता है वह संसार सागर में डूब जाता है, और जो जीव प्रभु के नाम से जुड़ जाते हैं वही संसार सागर से तैर जाते हैं। श्रीमद् भागवत जी में भी तो सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा है, कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संगा परम व्रजेत। इस कलयुग में प्रभु का नाम ही भव सागर को तैरने का सबसे बड़ा साधन है। प्रभु ने समुद्र का उद्धार किया, तो प्रभु का पुष्टि कार्य हुआ। और जब प्रभु स्वधाम पधारे तब सारे अयोध्या वासियों के कर्म के बंधनों को काट करके अपने साथ उन सभी को विमान में प्रभु स्वधाम ले गए। सभी को प्रभु ने वैकुंठ की प्राप्ति कराई। यह भी प्रभु का पुष्टि कार्य हुआ। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी श्री कृष्ण के हास्य का स्वरूप माने गए हैं। श्री गोपीनाथ जी प्रभु चरण रामनवमी की भावना समझाते हुए आज्ञा करते हैं, श्री कृष्ण हास्य रूपेण प्रमदा भावकारक तदर्थम प्रकटाय त्वाम भजामि रघुनायक। यथैवाग्नि कुमाराणाम भावम उपाद्य दत्तवान वरम में कृपाया देहि तथा देव नमस्तुते। हे रघुनायक श्री राम, आप भगवान श्री कृष्ण के हास्य स्वरूप हैं। आपके दर्शन करने से प्रमदा भाव यानी स्नेह और समर्पण का भाव सहज में प्रकट हो जाता है। प्रभु आपने दंडकारण्य में हजारों अग्नि कुमारों को दर्शन दे करके और उनमें प्रमदा भाव जागृत कर दिया, और फिर उनको आपने वरदान भी दिया, कल्पे सारस्वते त्वाम वै व्रजे गोप्य भविष्यति। कृष्णावतार में सारस्वत कल्प में मैं तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण करूंगा। और आपने उन पर अनुग्रह किया। प्रभु आप कृपा करके मुझ में भी वही प्रमदा भाव प्रकट करके मेरे मनोरथों को पूर्ण करो, मैं आपकी सेवा करता रहूं। इस तरह से श्री रामचंद्र जी को भगवान श्री कृष्ण के हास्य स्वरूप माना गया है। ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। आज सारे विश्व में श्री रामनवमी का उत्सव बड़े उत्साह से मनाया गया। पुनः पुनः आप सभी को रामनवमी की आज के उत्सव की बधाई देते हुए वाणी से विराम लेता हूँ।